हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है 3D शेप्स। ठीक है, 3D शेप्स क्या होती हैं? वो शेप्स जिनके पास क्या होंगी, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट एंड विच ऑक्यूपाई स्पेस। तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? 3D शेप्स। ठीक है, तो हमने क्या लिखा हुआ है? 3D शेप्स आर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, दे हैव, उनके पास क्या होगा? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट एंड विच ऑल्सो ऑक्यूपाई स्पेस। उन्हें क्या बोलेंगे हम? 3D शेप्स। अगर आप देखें, ये हमारे पास यहाँ पे ग्रीन कलर में क्या है? क्यूब। क्यूब एक 3D शेप्स है क्योंकि इसके पास तीनों है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अगर और एग्जाम पर्पज से भी इसके 3 पार्ट्स होते हैं जो मेन होते हैं। पहला आपके पास क्या है? फेस, फिर है एजेस, फिर है वर्टिसेस। पहले देखते हैं फेसेस क्या होते हैं। जो भी फ्लैट और कर्व्ड सरफेस होगी उसे क्या बोलेंगे हम लोग? फेसेस। जैसे मैं आपके सामने एक फिगर है, ये वाली, इसे बोलेंगे क्या है? ये क्यूब है आपका। ठीक है, क्यूब है, 3D है। अगर आप देखेंगे इसके सारे जो फेसेस हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे, मैंने बनाया भी है। इसके सारे फेसेस कैसे होंगे? स्क्वायर। तो इसका ये फेस हो गया आपके पास में। इसके बाद क्या आएगा? वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होते हैं? कॉर्नर पॉइंट। जो कॉर्नर पे पॉइंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके वर्टेक्स। इसी कॉर्नर पे जितने भी पॉइंट है मैं यहाँ बना दे रही हूँ, ये सब क्या होंगे? आपके वर्टेक्स। उसके बाद क्या आता है आपका? एजिस। एजिस वो होते हैं जो कॉर्नर्स पॉइंट्स को ज्वाइन करे। जैसे इस कॉर्नर पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन किया, ये एक एज हो गई। एक इस कॉर्नर पॉइंट से इसको ज्वाइन किया, ये एजिस हो गई। तो क्लियर है आपका? फेसेस क्या होते हैं? फ्लैट और कर्व सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फेसेस। ठीक है, वर्टिसेस क्या होते हैं? कॉर्नर पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिसेस। एंड एजिस विच मीट्स कॉर्नर पॉइंट इज नोन एज एजिस। क्लियर? अब हम कुछ कॉमन 3D शेप्स पढ़ते हैं जो कॉमनली हमारे बुक्स में भी दी हुई हैं और कॉमनली उन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं हमारे पेपर्स में। तो फर्स्ट फिगर है हमारे पास, शेप है क्यूब। आपको पता है क्यूब क्या होता है? जिसकी सारी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑल आर सेम्स। तो फर्स्ट फेस, इसमें फेसेस कितने होंगे? 6। याद रखना है, सारे फेसेस कैसे होंगे? स्क्वायर। इसके सारे, क्योंकि इसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑल आर इक्वल। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑल इक्वल होती हैं इसकी। ओके, तो फेसेस कैसे होंगे? स्क्वायर। इसके एजेस कितने होंगे? तो हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एजिस हैं। वर्टिसेस कितनी है इसकी? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? इसके कॉमन एग्जाम्पल आपको पता होंगे। डाइज है, एक आइस क्यूब है हमारे पास में। क्लियर? नेक्स्ट शेप देखते हैं कौन सी हमारे पास? क्यूबॉइड। ओके, क्यूबॉइड शेप है हमारे पास में। इसके फेसेस कितने हैं? 6 फेसेस होंगे इसके। जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6। अच्छा, इसके क्या होगा? जैसे इसके फेसेस सारे रेक्टेंगल या स्क्वायर नहीं होंगे, कुछ रेक्टेंगल होंगे, कुछ स्क्वायर। से सामने वाला आपको जो दिखाई दे रहा है, जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। जो साइड वाला है ये स्क्वायर हो सकता है आपका। तो इसकी शेप्स की जो वो होती है फिगर, वो फिक्स नहीं होती है, कुछ भी हो सकती है, रेक्टेंगल भी, स्क्वायर भी। बट फेसेस कितने हैं? 6। इसकी एजेस कितनी है? 12। आप काउंट करिएगा, आपको 12 ही मिलेंगी। वर्टिसेस कितने हैं इसके? 8। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये हम रिमेंबर क्या रखना है? अ क्यूब एंड क्यूबॉइड हैव द सेम नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस। ये तीनों उनकी सेम होती है, लाइक क्यूब। But the only difference in the shape of their faces, all the faces of cube are square. बस रिमेंबर क्या रखना है? क्यूब के जो सारे फेसेस होंगे वो क्या होंगे? स्क्वायर, बट क्यूबॉइड में नहीं होंगे। नेक्स्ट फिगर है हमारी सिलेंडर। सिलेंड्रिकल फिगर है। हम देखते हैं इसके फेसेस कितने हैं। इसके फेसेस हैं 3। कैसे? अगर आप देखेंगे 2 तो सर्कुलर फेसेस हैं, ये वाला, एंड 1 कर्व फेसेस है, ये वाला। तो कितने फेसेस हो गए इसके? 3। अगर क्वेश्चन आता है हाउ मैनी फ्लैट सर्कुलर सरफेस ऑफ सिलेंडर, तो आप लिखेंगे 2 एंड हाउ मेनी कर्व? 1 एंड टोटल 3 फेसेस होते हैं इसके पास। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, एजेस कितनी है? इसके पास 2 एजेस हैं जो कि कर्व है आपकी, ये वाली। एंड वर्टिसेस 0, कोई वर्टिसेस नहीं है क्योंकि ये सर्कुल है। सर्कल की आपको पता है कोई भी एजिस ना वर्टेक्स कुछ नहीं होता है, तो वर्टेक्स क्या हो जाएंगी इसकी? 0। अगर आप एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे हमारे पास? कैन एंड पाइप। सोडा कैन या कोका कोला कैन आप ले सकते हैं, कोई भी कैन। नेक्स्ट फिगर है हमारे पास कोन। कोन एक 3D शेप है। आइसक्रीम कोन से याद आ गया होगा कोन क्या है। इसके फेसेस कितने हैं? 2।
कैसे 2 फेसेस हैं ये याद रखिए, 1 सर्कुलर होता है जो ऐसे करके बनता है इधर, एंड 1 कर्व जो ये वाला कर्व है आपके पास में। तो कितने फेसेस हैं हमारे पास में? 2 फेसेस हैं। क्वेश्चन आता है हाउ मैनी कर्व फेसेस इन कोन, तो आप लिखेंगे 1, एंड हाउ मैनी सर्कुलर फेसेस इन कोन, तो आप लिखेंगे 1। अब बात करते हैं एजेस की। एजेस कितनी होंगी इसके पास? 1 ही एज होगी जो कि कर्व्ड है इसकी। हाउ मैनी वर्टिसेस? ओनली 1 वर्टिसेस जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे। एग्जाम्पल बताया था मैंने आपको, आइसक्रीम कोन एंड ट्रैफिक कोन। क्लियर? नेक्स्ट फिगर है हमारे पास स्फेयर, जैसे ग्लोब है हमारा स्फेयर है, अर्थ है वो हमारी स्फेयर है। तो इसमें फेसेस कितने होंगे? ओनली 1 फेसेस जो पूरा कर्व है आपका, जो ये वाला चीज आपको दिख रही है। उसके बाद हमारे एजेस 0 होंगे, कोई एजेस नहीं, ना कोई वर्टिसेस। एग्जाम्पल बॉल एंड ग्लोब। नेक्स्ट है पिरामिड। ये बहुत ट्रिकी होता है, इसमें हम लोग काउंट नहीं कर पाते हैं कितने फेसेस हैं या कितने वर्टिसेस हैं, इसलिए इसको थोड़ा मैंने हाईलाइट करा है अच्छे से समझाने के लिए। देखते हैं इसमें फेसेस कितने बता रहा है, आपके 5 फेसेस बता रहा है, 1 स्क्वायर एंड 4 ट्राइंगुलर। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये स्क्वायर बन रहा है और यहाँ पे 4 ट्राइंगुलर फिगर बनेंगी आपकी, एक बैक साइड होंगी इसकी। एजेस कितने हैं इसके अंदर? 8 एजेस हैं। जैसे आप यहाँ काउंट करेंगे, यहाँ पे फिगर दिखाई दे रही है आपको क्लियरली, यहाँ बना रखा है हमने 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कितनी एजेस काउंट करी हमने? 8 एजेस। अब हमें क्या काउंट करना है? वर्टिसेस। वर्टिसेस माने पॉइंट, काउंट कीजिए कॉर्नर पॉइंट्स, 1 2 3 4 एंड 5। हाउ मेनी वर्टिसेस? 5। एग्जाम्पल क्या होगा? पिरामिड, इजिप्टियन पिरामिड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सारे क्वेश्चंस इसी से मिलेंगे आपको। या तो आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो 2 मार्क्स में आएंगे या एमसीक्यूज की फ्रेम में आएंगे आपके। तो एटलीस्ट हम ये तो पक्के कर लेते हैं हमारे मार्क्स। लियोनहार्ड ने इस फॉर्मूले को दिया था, वो एक स्विस मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बहुत अच्छा फॉर्मूला दिया हमें, जिससे हम आसानी से हमारे फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस निकाल सकते हैं। ये सिर्फ एप्लीकेबल है आपका 3D शेप्स जो सिर्फ फ्लैट सरफेसेस होंगी, ना कि कर्व। जैसे स्फेयर मान लीजिए, कोन मान लीजिए, इनके लिए ये आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ फ्लैट फेसेस वाले उनके लिए एप्लीकेबल है। इस फॉर्मूले में क्या है? f प्लस v इज इक्वल्स टू e प्लस 2, वेयर f इंडिकेट्स नंबर ऑफ फेसेस, v इंडिकेट नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड e इंडिकेट्स नंबर ऑफ एजेस। क्लियर? मैंने नोट भी लिखा हुआ है अगर आप देख रहे हैं। दिस फॉर्मूला डज नॉट अप्लाई टू शेप्स वेयर कर्व्ड सरफेसेस लाइक कोन, स्फेयर एंड सिलेंडर। कुछ क्वेश्चंस करके देते हैं, इससे हमें क्लियर होगा कि कैसे हमें अटेम्प्ट करने हैं इस फॉर्मूले से क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास में, अ क्यूब हैज 6 फेसेस 8 वर्टिसेस, फाइंड द नंबर ऑफ एजेस। हमें पहले लिखना है कि हमें गिवन क्या क्या है। अब गिवन देखिए क्या क्या है आपके पास। फेस है 6, वर्टिसेस हैं 8, हमें क्या निकालना है? एजेस। हमें नहीं पता, सो हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या है हमारे पास, f प्लस v इज इक्वल्स टू e प्लस 2। हम वैल्यूज पुट करेंगे, 6 प्लस 8 इज इक्वल्स टू e प्लस 2। ओके, सो 6 प्लस 8, इधर ये प्लस का है 2, यहाँ के क्या हो जाएगा? माइनस का, करा हमने e। सो कितना आया? 12। हमारे पास एजेस कितनी आई हैं? 12। हमें आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A triangular prism has 5 faces, 6 vertices. Find the number of edges. सेम तरीके से करते हैं, आप भी अटेम्प्ट कीजिए मेरे साथ में। पहले जो गिवन है वो लिखिए। गिवन क्या है आपके पास में? f इज इक्वल्स टू 5, वर्टिसेस इज इक्वल्स टू 6, हमें एजेस नहीं पता जो क्वेश्चन मार्क है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? f प्लस v इज इक्वल्स टू e प्लस 2। वैल्यूज पुट कीजिए, 5 प्लस 6 इज इक्वल्स टू, ई नहीं पता मुझे, प्लस 2। 5 प्लस 6, यहाँ प्लस का है, यहाँ के क्या हो जाएगा? माइनस का, माइनस 2 इज इक्वल्स टू ई। सो एजेस कितनी आ जाएंगी आपके पास? 9। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इससे हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि हम कर पाएंगे या नहीं। देखिए, अब पॉलीहेड्रॉन, पॉलीहेड्रॉन मीन्स 3D शेप्स, हैज 12 एजेस एंड 6 फेसेस, फाइंड द नंबर ऑफ वर्टिसेस। हमारे पास गिवन क्या क्या है अगर हम देखें तो, एजेस है हमारे पास 12,
फेसिस है हमारे पास 6, क्या निकालना है मुझे, वर्टिसेस। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या है, F प्लस वी इज इक्वल्स टू ई प्लस आर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हैं हम सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से कर रहे हैं, ठीक है। वो भी सारे क्वेश्चन कौन से, फ्लैट सरफेसेस वाले, कर्व सरफेस वाले हम नहीं कर रहे हैं कोई भी फॉर्मूला। तो फेज 6 वर्टिसेस नहीं पता मुझे, ई मुझे पता है 12 प्लस 2, 6 प्लस ई कितना हो जाएगा 14। अब मुझे निकालना है 14 माइनस 6, वी इज इक्वल्स टू क्या आया हमारे पास 8। तो वर्टिसेस कितनी आई है हमारे पास 8। इस टॉपिक में, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट आपका यूक्लियर्स फॉर्मूला ही है, इसको अच्छे से पढ़िए। और कोई डाउट है, इसके नोट्स चाहिए, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए मुझे, नोट्स के लिए नोट्स लिखिए, और कोई डाउट है तो डाउट मुझे लिख के दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।